सुनो, ये जो सवाल है, कितने नाम जप से भगवान मिलते हैं, यही सवाल हर साधक के मन में उठता है। हर नाम जापक यही सोचता है कि कितने नाम जपने से भगवान के दर्शन होते हैं। कोई कहता है 108 माला, कोई कहता है 1 लाख नाम, कोई कहता है 1 करोड़ नाम और कोई कहता है 7 करोड़। लेकिन मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या भगवान कोई गिनती में बंधे हुए हैं? श्री राधा वल्लभ हरिवंश दोस्तों, मैं पूनम द डिवोशनल व चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे पूजनीय संत श्री प्रेमानंद जी महाराज अपने सत्संग में हमेशा कहते हैं कि भगवान को गिनती से नहीं, आर्त भाव यानी पुकारने की तड़प से जीता जा सकता है। भगवान किसी गिनती के मोहताज नहीं है, उनको भाव से पुकारिए, फिर देखें चमत्कार कैसे साधक के वश में हो जाते हैं। शुरुआत में संख्या जैसे 1 लाख नाम या 100 माला जरूरी है ताकि मन को आदत, माला की जगह आप टैली काउंटर भी ले सकते हैं। इससे मन को एक आदत हो जाती है पूरे दिन नाम को रटने की। जैसे छोटे बच्चे को जबरदस्ती स्कूल भेजा जाता है, 1-2 दिन वह रोता है, बिलखता है, फिर उसे आदत हो जाती है। महाराज जी अक्सर उदाहरण देते हैं, अगर कोई प्यासा पानी पानी की माला जपे तो प्यास नहीं बुझेगी, उसे खड़े होकर पानी पीना पड़ेगा। वैसे ही नाम जप का मतलब है, उस नाम के भाव से सच्ची श्रद्धा से नाम जपते हैं तो कम नाम जपने से भी प्रभु खुश हो जाते हैं। और वही आप सिर्फ होठों से रटते हैं, दिन में लाख लाख नाम जपते हैं तो वो पुकार प्रभु तक धीरे पहुंचती है। महाराज जी का एक गुप्त सूत्र है, हृदय में जब नाम का प्रकाश होता है तब संख्या छूट जाती है और केवल प्रेम बचता है। फिर साधक को कितने की चिंता नहीं रहती, बस उसके अंदर भगवान के प्रति एक तड़प पैदा हो जाती है। वह मान लेता है कि मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। हर समय नाम जपने की ललक, चाहे कुछ हो जाए नाम नहीं रुकना चाहिए। नाम जप का मतलब सिर्फ राधा राधा या राम राम बोलना नहीं है। नाम जप का मतलब है हर श्वास में भगवान को महसूस करना, हर धड़कन में उनका नाम बसाना। जब नाम जप करते करते नाम खुद चलने लगे, यहाँ तक कि आप शौच क्रिया कर रहे हो वहां भी नाम चल रहा है, तब समझ लेना तुम सही रास्ते पर हो। जब नाम जप करते करते मन शांत होने लगे, अंदर आनंद आने लगे, अकेले रहना अच्छा लगे, भगवान की याद अपने आप आने लगे, तब समझ लो तुम्हारा नाम जप फलने लगा है। भगवान तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुम्हें अपना बना रहे हैं। आपको पता है, नाम जप शुरुआत में अनेक सी बाधाएं डालता है। अक्सर भक्त महाराज जी के सत्संग में शिकायत करते हैं, मैं सालों से जप कर रहा हूँ पर मुझे अभी तक शांति नहीं मिली। महाराज जी इसका कड़वा सच बताते हैं। वे कहते हैं, जरूर कोई अपराध बना है। यदि आप जप कर रहे हैं और साथ में किसी की निंदा, चुगली या मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं तो वह ऐसा ही है जैसे छेद वाले घड़े में पानी भरना। छेद वाले घड़े में आप कितना ही पानी डालते रहो, वह साथ साथ खाली होता रहेगा। वैसे ही आपका जप का फल भी नष्ट होता है। दूसरा है अहंकार। मैंने आज 500 माला की, यह मैं भगवान को आपसे दूर कर देता है। महाराज जी कहते हैं, जप करो और भूल जाओ कि तुमने कुछ किया है। सब उनकी कृपा मानो। उनकी कृपा के बिना आप उनका नाम तक नहीं ले सकते। जाप तो बहुत बड़ी चीज है। अब बात करते हैं कि आखिर भगवान कब मिलते हैं, भगवान कितने जप से मिलते हैं। इसका जवाब कोई संख्या नहीं बल्कि एक क्षण है। जब जप करते करते आपकी आंखों से बिना कारण आंसू बहने लगे, जब संसार की हर वस्तु फीकी लगने लगे और जब आपको लगे कि अब उनके बिना एक पल भी नहीं जिया जा सकता, उसी क्षण भगवान मिल जाते हैं। महाराज जी के शब्द, तुम 1 कदम चलो वो 10 कदम चलेंगे। बस पुकार में सच्चाई होनी चाहिए, सच्चा हृदय होना चाहिए। नाम जप कोई योग या तपस्या मात्र नहीं है, यह तो अपने परम पिता, अपनी लाडली जू से बात करने का तरीका है। गिनती मत गिनिए, बस डूब जाइए। जैसे ही आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, आप पाएंगे कि जिसे आप ढूंढ रहे थे वह तो आपके हृदय में नाम बनकर पहले से ही बैठा था। और कलयुग में खुद को भगवान के चरणों में समर्पित करने का सबसे आसान तरीका अगर कोई है तो वो सिर्फ नाम जप है। भगवान को पाने के लिए तुम्हें लाखों नाम जपने की जरूरत नहीं, तुम्हें चाहिए सिर्फ एक सच्चा पुकार। तो दोस्तों, आपने क्या सोचा है इस विषय में?
क्या आप आज से बिना किसी फल की इच्छा के कम से कम 15 मिनट नाम संकीर्तन शुरू करेंगे? राधा राधा। देर मत करो, मेरा खुद का अनुभव है। कुछ तो है इस राधा नाम में जिससे मैं इतना बदल गई सिर्फ 2 महीने में। अब मैं पीछे मुड़कर कभी नहीं देखूंगी। तो 8 से गिनती छोड़ दो। ये मत सोचो कितने नाम जपने से भगवान मिलेंगे। बस ये सोचो मैं कितने सच्चे मन से भगवान को पुकार रहा हूँ। जिस दिन तुम्हारा नाम जब दिल से निकलकर आंसू बन जाए, बिना वजह नाचने का मन करे, कभी जोर से नाम चिल्लाने का दिल करे, उसी दिन भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। नाम में इतनी शक्ति है कि ये तुम्हें तुमसे छीनकर भगवान में मिला देता है। भगवान का नाम ही भगवान है। नाम और नामी भगवान में कोई भेद नहीं। जैसे ही तुम नाम लेते हो, समझो प्रभु तुम्हारे पास खड़े हैं और तुम सब कुछ भूलकर बस जप में खोए हो। गुरुजी अक्सर कहते हैं, जप ऐसा करो कि संसार की याद मिट जाए। अगर जप करते समय भी तुम्हें अपनी समस्याओं की याद आ रही है, बाहरी दुनिया की फिक्र हो रही है, तो अभी तुम सिर्फ जीभ हिला रहे हो, हृदय नहीं। भगवान को पाने के लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं, बस अपने स्वभाव को सरल बना लो। जहाँ सरलता है वहाँ गोविंद का वास है। वही मेरी राधा रानी विराजमान है। सबसे सुंदर, सबसे कोमल, सबकी लाडली मेरी राधा रानी। प्रेम रत्न धन पायो। हर एक परेशानियों का समाधान मेरी प्रिया जू के पास है। तुम राधा राधा रटो, बाकी सब वो देख लेंगे। जो उनके चरणों में गिर गया, उसे फिर दुनिया के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। अभिमान और भक्ति एक साथ नहीं रह सकते। यदि तुम कहते हो मैंने जप किया तो फल नहीं मिलेगा, यदि कहोगे उनकी कृपा से जप हुआ, तो सच में निहाल हो जाओगे। अंत में महाराज जी की अपनों भक्तों को एक प्यार भरी डांट। अरे भाई, तुम गिनते क्यों हो? क्या बच्चा अपनी माँ को पुकारते समय गिनता है कि कितनी बार माँ कहा? नहीं ना? तो फिर अपने प्राणनाथ को पुकारते समय ये माला के दाने क्यों गिनते हो? गिनना छोड़ो और बस पुकारना शुरू करो। मत पूछो मैंने कितने नाम जपे, ये पूछो जब मैंने नाम जपा तब मैं कहाँ था? क्योंकि अगर तुम थे ही नहीं तो तुम्हारा जप भी नहीं था। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब तुम्हें बैठकर जप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी सांस सांस खुद नाम जपने लगेगी और उस दिन तुम भगवान को ढूंढ नहीं रहे होगे, भगवान तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। याद रखना, भगवान तक पहुंचने के लिए लाखों नाम नहीं चाहिए, एक सच्चा नाम ही काफी है जो दिल से निकले और भगवान तक पहुंचे। जिस दिन तुम्हारा नाम जप शब्दों से निकलकर आंसुओं में बदल जाएगा, उसी दिन, उसी क्षण भगवान और तुम्हारे बीच की दूरी खत्म हो जाएगी और भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। नाम जप गिनने की चीज नहीं है, नाम जप में खुद को खो देने की चीज है। बस हर समय एक ही नाम की रट, राधा राधा। अगर आप भी नाम जाप शुरू करना चाहते हैं, लाडली जी की सेवा करना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखें राधा राधा